अफ़सोस आज इंसान की सबसे बड़ी खुशी दूसरों की नाकामी में है। अपने वो होते हैं जिनमें दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। जितना मर्ज़ी पढ़ लो, जितना मर्ज़ी रट्टा लगा लो, पर सबक वही याद रहता है जो दुनिया सिखाती है। ताकत की नफ्सियात ये है कि हर कमज़ोर को दबा दिया जाए और हर ताकतवर के साथ या तो बांटकर खाया जाए या इसे रिश्तेदार बना लिया जाए। सबसे बड़ा मुनाफिक और काबिल नफ़रत वो इंसान है जो आपसे फ़ायदा भी उठाए और मतलब पूरा होने के बाद आपकी मुखालफत भी करे। आपको वो इंसान मज़ीद मायूस करेगा जिसके पास आप ये बताने गए हो कि मैं मायूसियों से थक चुका हूँ। जो लोग गुनाह और जुल्म में एक दूसरे की मदद करेंगे तो इख्तिताम एक दूसरे से नफ़रत पर करेंगे। नफ्सियात के हथियारों में से एक हथियार मुस्कुराना है। मज़बूत लोग बहुत परेशानी में भी मुस्कुराते हैं, ये इनकी क़ुव्वत की निशानी होती है। अगर खुश रहना है तो दो चीज़ें भूल जाओ, बुरा सलूक जो किसी ने तुम्हारे साथ किया हो और वो अच्छा अमल जो तुमने किसी के साथ किया हो। सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहाँ जो इंसान लफ्ज़ों से उगलते हैं। नाक से नीचे की मोहब्बत, नाक से ऊपर की अनाएं दोनों जलालत का बाइस बनती हैं। काबिले एतबार ही अक्सर कातिले एतबार होते हैं। शख्सियत खाना बुरी बात नहीं, शख्सियत खाकर हार जाना, हिम्मत हार जाना बुरी बात है। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना, कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। वक्त से पहले और औकात से ज़्यादा ना कभी मिला है ना कभी मिलेगा। अगर किसी के दिल में रहना चाहते हो तो इस शख्स से दूर हो जाओ। किसी को बर्बाद करने की सोच आपकी बर्बादी के लिए काफ़ी है। कुछ ना समझना गलत समझने से बहुत बेहतर है। कभी ज़ुबान से निकला हुआ एक लफ्ज़ नेमतों को छीन लेता है। बर्दाश्त करो तो बुज़दिल, सामना करो तो बदतमीज़। मर्द कहता है अकेली औरत महफूज नहीं होती, लेकिन ये नहीं बताता कि किसकी वजह से। अपने ज़मीर की अदालत में ज़रूर जाया करो, क्योंकि वहाँ कभी गलत फ़ैसले नहीं होते। समझदार वो नहीं जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बल्कि असल समझदार वो है जिसे ये हुनर आता हो किससे, कहाँ, किन अल्फाज और किस लहजे में बात करनी है। अगर अपना घर अपने सुकून का बाइस ना बने तो समझ लो तौबा का वक्त आ गया है। अगर तुम इस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत दो, जो अच्छा होगा वो खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। गम किसी तरह का भी हो, हर इंसान के आंसू एक जैसे होते हैं। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपनी ही गलतियों को गिनने के लिए करे तो दूसरों पर उंगली उठाने का वक्त ही ना मिले। इज्जत की खाक भी मंजूर, भीख का आसमान भी ना लूं। वो लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हद से ज़्यादा वक्त और इज्जत दी जाए। वो नेकी सबसे मुअत्बर होती है जिसका रब के सिवा कोई गवाह ना हो। आदतें नस्लों का पता बता देती हैं, माथे पे किसी के कुछ नहीं लिखा होता।
मैंने कुछ गरीब लोग ऐसे भी देखे हैं जिनके पास पैसों के सिवा कुछ नहीं होता। दिल भरने की देर है, बस बहाने मिल ही जाते हैं। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ़ में साथ खड़े होते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनों में अपना ढूंढना है। जब नाखून बढ़ जाएं तो नाखून न काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। जब नाखून बढ़ जाएं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसी तरह गलतफहमियों को ख़त्म किया जाता है, रिश्तों को नहीं। मुनाफिक इंसान को जितना मर्ज़ी मीठा फल खिलाओ, इसकी फितरत नहीं बदलती, वो आपको काट के ही रहेगा। किसी को इतना मजबूर मत करो कि वो जहर निगलते निगलते जहर उगलना शुरू कर दे। मैं अक्सर खाक पे बैठ जाता हूँ, अपनी औकात अच्छी लगती है। इंसान तो हर घर में पैदा होता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। जब गुनाह के कामों में दिल लगना शुरू हो जाए तो ये इस बात की दलील है कि तुम्हारा रब तुमसे नाराज़ है। इंसान के वसी समंदर में हर आदमी एक जजीरे की तरह तन्हा है। कोई मुनाफ़कत सिखाए मुझे रिश्ते निभा सकूं मैं भी। जब गर्ज हुई तब पूछ लिया, जब वक्त मिला तब याद किया। अब और हकीकत क्या लिखूं इस दौर के मुखलिस यारों की। दो चार नहीं, मुझको फ़कत एक दिखा, दो वो शख्स जो अंदर से भी बाहर की तरह हो। जब आपके साथ कोई बुरा करे या आपके लिए बुरा सोचे तो इसे अपने अमल में मसरूफ़ रहने दें। आपको यकीन होना चाहिए कि आपके रब को ना नींद आती है ना ऊँघ आती है। कुछ लोग आपसे इतना हसद करते हैं कि दौरान हसद वो ये तक भूल जाते हैं कि आप इंसान हैं और नवाजने वाली सिर्फ रब की ज़ात है। जब एक सब्र कर रहा होता है तो दूसरा मकाफ़ात अमल के लिए तैयार किया जा रहा होता है। बहुत कीमती होते हैं वो दोस्त जो आपको जाए नमाज तक ले आते हैं। मैंने पूछा, बाबा जी हसद क्या है? कहने लगे, रब की तकसीम से इख्तलाफात रखना। अजनबियों की हमको हमारी कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो सिर्फ इतनी देर मुतवज्जा होते हैं जितनी इनकी एक मसरूफियात से दूसरी मसरूफियात के दरमियान फारिग वक्त होता है। सांप का डसा हुआ इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है, मगर इंसान का डसा हुआ इंसान मरते दम तक तड़पता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को दिल से उतारते उतारते सारी दुनिया ही दिल से उतर जाती है। जो लोग दुख की घड़ी में साथ ना हो, वो सुख के वक्त में पास बैठने का इख्तियार खो देते हैं।